हरे कृष्ण। हे भक्तगणों, कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु की उपासना का अत्यंत महत्व है। जो भक्त इस मास में गजेंद्र मोक्ष कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल एक हाथी की नहीं बल्कि जीवात्मा की परमात्मा से मुक्ति की गाथा है। गजेंद्र यानी जीवात्मा, मगर यानी संसार के बंधन और भगवान विष्णु अर्थात मुक्ति प्रदाता। आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है। द्राविड़ देश में इंद्रद्युम्न नामक एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा ने राज्य का त्याग कर वन में जाकर तपस्या आरंभ की। एक दिन वे ध्यान में लीन थे। उसी समय अगस्त्य ऋषि वहां आए। राजा ध्यान में इतने गहरे थे कि उन्होंने आंखें नहीं खोली। अगस्त्य मुनि ने इसे अहंकार समझा और वह क्रोधित होकर बोले, हे राजा, तू अपने तप का गर्व करने लगा है, इसलिए तू अगले जन्म में हाथी के रूप में जन्म लेगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे मुनिवर, कृपया कर एक ऐसा आशीर्वाद भी दे कि जब मैं संकट में पड़ूं तब भगवान विष्णु स्वयं मेरी रक्षा करें। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। कालांतर में राजा इंद्रद्युम्न का जन्म गजेंद्र नामक हाथी के रूप में हुआ। वह त्रिकूट पर्वत पर विशाल झील के पास अपनी गज पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। वह सब हाथियों के राजा थे, शक्तिशाली, बलवान और गौरवशाली। उस झील के चारों ओर सुंदर वृक्ष, कमल के फूल और हंसों की मधुर आवाजें थीं। गजेंद्र वहां स्नान करता, जल क्रीड़ा करता और निशंक जीवन व्यतीत करता। एक दिन गजेंद्र अपनी रानियों के साथ झील में गया। वह जल में कमल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी झील के तल से एक भयंकर मगर घड़ियाल बाहर निकला। उसने गजेंद्र को पैर से पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर मगर ने भी अपने बल से उसे खींचना आरंभ कर दिया। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। दिन बीते, महीने बीते और यहाँ तक कि 1000 वर्ष बीत गए। गजेंद्र थक चुका था। उसके साथी हाथी और परिवार के सदस्य भी थक कर चले गए। अब वह अकेला रह गया था। उसने समझ लिया, अब मेरे बल से कुछ नहीं हो सकता, केवल भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म की भक्ति स्मृति को याद किया और उसी क्षण उस अत्यंत भावुक होकर भगवान विष्णु जी को पुकारने लगा। गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक कमल उठाया और आकाश की ओर देखकर पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे आनंदी अनंत अखंड प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे संसार रूपी मगर से मुक्त करें। हे नाथ, आप ही मेरे पिता, माता और रक्षक हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु ने तुरंत सुन लिया। सास ने उसे समझाया और कहा, बेटी, तूने कार्तिक मास में जब मिट्टी खोदी थी, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, आंखों में करुणा और मुख पर दिव्य तेज। वे क्षण भर में झील के तट पर पहुंचे। गजेंद्र उन्हें देखकर आंसुओं से भीग गया और कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, यह कमल स्वीकार करें। भगवान ने गजेंद्र के हाथ से कमल ले लिया और एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काट डाला। मगर का शरीर छूटते ही उससे एक गंधर्व निकल आया। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं हूँ नामक गंधर्व हूँ। एक ऋषि के श्राप से मगर बन गया था, आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिली है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जाओ, अब तुम अपने स्वरूप में लौटो। गंधर्व स्वर्ग चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को वरदान दिया, हे गजेंद्र, तुम अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक भक्त राजा थे। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। अब तुम मेरे लोक में मेरे पार्षद बनकर रहोगे। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और अपने भौतिक शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम चला गया। नारद जी उस समय वहां आए और बोले, हे प्रभु, यह कथा संसार के उन जीवों के लिए है जो अपनी शक्ति और अभिमान में खोए हुए हैं। जब वे आपकी शरण में आते हैं तभी उन्हें सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान बोले, हे नारद, जो इस गजेंद्र मोक्ष कथा को कार्तिक मास में सुनेगा उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलेगी। गजेंद्र प्रतीक है जीवात्मा का, जो संसार के जल में मोह माया में फंसा है।
मगर प्रतीक है अज्ञान, अहंकार और काम क्रोध का। भगवान विष्णु ही वह शक्ति हैं जो जीव को इस माया से मुक्त करती है। जब जीव अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो भक्त इस कथा को कार्तिक मास में सुनेगा या सुनाएगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु के समय वह भयमुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। यह कथा विशेष रूप से सोमवार, एकादशी या पूर्णिमा को सुनना शुभ होता है। इसे कार्तिक मास में सुनना अति शुभ माना गया है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो गजेंद्र की भांति मुझे पुकारेगा मैं अवश्य उसकी रक्षा करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजेंद्र मोक्षम पठेत भक्तया मुक्तिम लभते ना संशय। जय श्री हरि विष्णु करुणा सागर दीनबंधु। भक्त की पुकार सुनकर दो मोक्ष का वरदान। भक्तों, ये कथा यही सिखाती है कि जब तक हम अपने बल पर विश्वास करते हैं तब तक संसार का मगर हमें डुबोता रहता है, लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तब भगवान स्वयं हमें मुक्त कर देते हैं। यह कथा भक्ति, विनम्रता और समर्पण का परम उदाहरण है। भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं होता है। कल सुनेंगे अध्याय 7 को। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।